जी अस्सलामुअलैकुम प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल है आपका। उम्मीद है कि सब बच्चे खैर वाफियत से होंगे। जी बच्चों, हाजिर हैं हम आपके सामने एक्सरसाइज नंबर 1.3 के 6 पार्ट को लेके। जैसे कि प्यारे बच्चों आप जानते हैं कि हम साइंस ग्रुप की 9th क्लास की मैथ के लेक्चर अपलोड कर रहे हैं। तो बच्चों उसी 9th की बुक को लेके एक्सरसाइज नंबर 1.3 को लेके हम हाजिर हैं आपके सामने। आज प्यारे बच्चों हम करेंगे 1.3 का 6 पार्ट 6, 7 एंड 8। तो बगैर टाइम वेस्ट किए चलते हैं प्यारे बच्चों हम अपने लेक्चर की तरफ। इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे रिक्वेस्ट है हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अपने दोस्तों अपनी फैमिली में हमारे लिंक को हमारी वीडियोस को लाजमी शेयर कीजिएगा। तो प्यारे बच्चों बगैर टाइम वेस्ट किए हम चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ। बच्चों अगर रीड करें 6 वाले पार्ट में जो है वो कहता है कि अगर ए का सेट ये है बी का ये है तो मालूम कीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 है 3a माइनस 2b। क्या मालूम करना है 3a माइनस 2b को। हमने 3 को मल्टीप्लाई करना पहले ए के सेट के साथ, ठीक है। उसके बाद हमने b को मल्टीप्लाई करना है b के सेट के साथ, ठीक है प्यारे बच्चों। इसी तरह अगर हम 3 को a के सेट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो है वो रकम आएगी ये वाली 3 1 3, ठीक है। 3 2 6 -6 आएगा प्यारे बच्चों। ये देखें पहले हमने इसकी ग्रुपिंग करनी है। ये देखें पहले हमने इसको क्या करना है, इनको मल्टीप्लिकेशन करनी है। साइन सेम एज इट इज़ रहेगा। फिर 2 को मल्टीप्लाई करना है हर कांस्टेंट के साथ, ठीक है। हमारे पास आंसर क्या आया 3 1 3, 3 2 -6, ठीक है। -7 आएगा क्योंकि रकम के साथ क्या है माइनस है, वैल्यू के साथ माइनस है। 3 3 9, 3 4 12, 2 0 प्यारे बच्चों याद रखिएगा कि बड़ी से बड़ी रकम के साथ जब ज़ीरो मल्टीप्लाई होता है तो वो बड़ी से बड़ी रकम को भी ज़ीरो कर देता है, ठीक है। 7 2 14, 3 2 -6, 2 8 16। ओके प्यारे बच्चों, जो भी हमारे पास सेट आए उसको हम क्या करेंगे माइनस करेंगे लेफ्ट वाले सेट को राइट वाले सेट के साथ। 3 -0 -6 -14, ठीक है प्यारे बच्चों। ठीक है प्यारे बच्चों, हमने इनको आपस में जब मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास ये आंसर आ गया, ठीक है। आपने पीछे से अपने बुक के लास्ट पे जो आपके पास गिवन आंसर्स है आपने उसको देख के कंफर्म कर लेना है। ओके प्यारे बच्चों, उसके बाद अगर हम देखें दूसरा क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट नंबर 6 का पार्ट नंबर 2 देखें तो मेरे पास वो कह रहा है कि 2 को ए के साथ ए के सेट के साथ क्या करना है मल्टीप्लाई करना है और आपने उसका क्या लेना है ट्रांसपोज लेना। माइनस का माइनस 3 के सेट को बी के साथ क्या करना है मल्टीप्लाई करना, फिर उसका क्या लेना है ट्रांसपोज लेना है। मीन के पहले आपने मल्टीप्लाई करना है उस सेट का ट्रांसपोज ले लेना है, फिर 3 को बी के सेट के साथ मल्टीप्लाई करना है, फिर उसका ट्रांसपोज लेके देन आपने क्या करना है माइनस करना है। पर प्यारे बच्चों अगर देखें आपने क्या किया था दोनों सेटों को मल्टीप्लाई करके माइनस कर दिया था। क्वेश्चन हमें ये कह रहा था जी प्यारे बच्चों अगर हम पार्ट नंबर 7 को देखें जी वो हमें कहता है आपने 3 को इस सेट के साथ मल्टीप्लाई करना है और 2 को इस सेट के हमारे पास गिवन वैल्यूज है और उसके बाद आपने इक्वल रखना है इस सेट पे और आपने मालूम क्या करना है ए बी की कीमतें आपने क्या करनी है मालूम करनी है। तो प्यारे बच्चों आप इसका जो है वो सोल्यूशन देखें जी इसने कैसे सॉल्व होना है। ये सेटों को प्यारे बच्चों जब हमने मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, हमारे पास ये आंसर आ गए, ठीक है। उसके बाद जो भी आंसर आएंगे उनको आपस में हमने प्लस करना है। मेरे पास इन दोनों को प्लस करने के बाद आंसर आता है ये, ठीक है। इसको हमने इक्वल रखना है, जो सेट इक्वल हमें उसने दिया है 7 10 18 और -1, ठीक है। और मैंने वैल्यूज़ किसकी निकालनी है बी की और ए की। मैंने इस सेट को इक्वल रख देना है 10 के और इस सेट को इक्वल रख देना है 1 के, ठीक है। जब मैंने इनके इक्वल रखा तो मेरे पास जी प्यारे बच्चों आंसर आ गए ये देखें जब मैंने 8 + 3b को इक्वल रखा 10 के, ये देखें इधर ये 8 क्या हो रहा है प्लस हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा माइनस, ठीक है। प्लस माइनस माइनस 10 में से 8 गए 2 आएगा। प्लस इसलिए आएगा क्योंकि बड़ी रकम के साथ क्या था प्लस था। 3 जो है वो बी के साथ क्या हो रहा है मल्टीप्लाई हो रहा है तो हम राइट वाली साइड पे इसको ला के क्या कर देंगे डिवाइड कर देंगे। ये किसी भी टेबल से एक टेबल से कटिंग नहीं हो रहा, देन हमारे पास यही क्या है आंसर है बी का, ठीक है। ये हमारे पास बी का आंसर है। उसके बाद अगर हम ए का आंसर देखें 2a - 12 को हमने इक्वल रखा 1 के। जब सेम एज इट इज़ यही मेथड यूज़ करना है, जब ये एक टेबल से कटिंग ना हो तो हमारे पास वही प्यारे बच्चों आंसर होता है। ये आपका 7 वाला पार्ट भी कंप्लीट है। अगर प्यारे बच्चों अगर हम देखें अपना 8 वाला पार्ट, उसमें जो है वो हमें ए बी की रकमें दे के हमें कह रहा है दर्ज झैल की तस्दीक कीजिए। क्वेश्चन नंबर 8 को अगर हम देखें, ये देखें वो कह रहा है कि अगर ए का सेट ये है बी का ये है तो दर्ज झैल की क्या करनी तस्दीक करनी है। अगर देखो
पहला पार्ट है ए को प्लस करना है बी के सेट के साथ, उसका ट्रांसपोज ले लेना है। इसी तरह ए का ट्रांसपोज लेना है, फिर बी का लेना है, उन दोनों को क्या करना है, प्लस कर देना है। तो आपके पास ये दोनों वैल्यूज़ इक्वल आ जाएंगी। सो सपोज कर दिया आपने लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड जो है वो आपस में इक्वल है, दोनों के आंसर इक्वल हैं। इसी तरह है प्यारे बच्चों ये पार्ट आपने करने हैं, ठीक है। बाकी जो आपको ऊपर करवा दिया है ये इंपॉर्टेंट है, पेपर्स में आ सकते हैं और आते भी हैं। ये वाला पार्ट ज़रा इंपॉर्टेंट नहीं है, अगर प्यारे बच्चों आप नहीं भी करते तो कोई मसला नहीं है, बट इसको एक दफ़ा देख लीजिएगा। इसके साथ ही प्यारे बच्चों हमारी आज की वीडियो, हमारा आज का लेक्चर जो है वो हुआ कंप्लीट, और हमें दीजिए इजाज़त। खुदा निगहबान, खुदा हाफिज़।